From Spain? Yes. And where are you from? I'm United States. You're from the United States? I'm from Russia. Oh. ज़्यादातर जो मुझे देखने को मिला है वो मिले हैं फ्रॉग, पोर्क, चिकन, बीफ, स्कॉर्पियन। तो 5,000 रुपये के वेज फ्राइड नूडल्स आ चुके हैं गाइस। हॉस्टल पहुंच गए थे और अब हॉस्टल में थोड़ा आराम करने के बाद वापस निकले हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि भाई बड़ी तेज़ की लगी है भूख। और यहीं पर ही पास में जो पब स्ट्रीट है उधर आसपास में जब आ रहा था मैंने देखा था काफ़ी चहल पहल थी और काफ़ी सारे लोग मतलब निकले हुए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो अब उस साइड जाके देखते हैं कि खाने पीने का यहाँ पे क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो मुझे देखने को मिला है वो मिले हैं फ्रॉग, पोर्क, चिकन, बीफ, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, आप बस नाम लो वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन वो सब मैंने एक अलग वीडियो के लिए संभाल के रखी हुई है, उसकी मैं बिल्कुल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो को क्यों ख़राब करूँ अच्छी तरह, अगर कभी किसी को पसंद है देखना, किसी को नहीं है पसंद। एक तो दिक्कत है मेरी यहाँ पे कि मैं ना जब किसी से मिलता हूँ, किसी को ग्रीट करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ सवादी खाप। अब वो सवादी खाप दिक्कत है कि थाई लोग बोलते हैं और यहाँ पे कंबोडियन लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी लड़ाई जब से हो रखी है अभी ये चिढ़ते हैं एक दूसरे से। तो अब ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो चुकी है। तो ये एरिया पूरा वैसा सा ही है पब स्ट्रीट, और सेम टू सेम आपको थाईलैंड में ही मिल जाएगा, जो कि पटाया अगर आप जाओगे तो वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट होगी, और अगर आप बैंकॉक जाओगे तो उसकी अलग वॉकिंग स्ट्रीट है। सेम टू सेम आपको मिल जाएगा फुकेट के अंदर बैंगला रोड, अगर आपने देखा होगा तो वही सेम टू सेम वाइब है। तभी मैं सवादी खाप बोलता हूँ और यहाँ पे वो चिढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ है यहाँ के जो पब स्ट्रीट है उसके आसपास का एरिया, और अलग अलग शॉप्स हैं जो कुछ ना कुछ खाने पीने का बेच रही है। अब यहाँ पे आइसक्रीम रोल्स और ड्रैगन ब्रीथ मिल रही है। हेलो सवादी खाप, ओह सॉरी, अरे इसे क्या ही पूछूँ अब मैं। फ्रूट्स रखे हुए हैं और आपको बिल्कुल फ्रेश आइसक्रीम रोल बना के देंगे। सेम टू सेम बाकी कंट्रीज में ही मिल जाएगा। ओके, व्हाट्स द प्राइस? $2.5। आई कैन चूज़ एनीथिंग। ओके, अब इनमें से या तो आप मीठा तो चलो बाद में ही खाएंगे। और व्हाट इज़ दिस? फ्राइड आइसक्रीम रोल। हाउ डू यू डू इट, मतलब कैसे करते हो? दिस इज़ फ्राइड आइसक्रीम रोल। व्हाट इज़ दिस? दिस नाइट्रोजन। बताओ भाई, नहीं समझ पा रहा हूँ। ओके थैंक यू, आई कम बैक। ये रही लेफ्ट में जो यहाँ की पब स्ट्रीट है, इसके अंदर काफ़ी सारे पब्स हैं। और मैं तो यहाँ पे सामने ही 7-Eleven है, उधर 7-Eleven में आता हूँ। चलो अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं है कैसा सा। हेलो, पहले भाई यहाँ भी छेड़ रही हैं भाई लड़कियाँ, यही मज़ा नहीं लगता, काफ़ी दिक्कत हो रहा है, सारे इंजॉय कर रहे हैं। सारे के सारे बाहर निकले हुए हैं और अपनी अपनी शौक पूरे कर रहे हैं। किसी का शौक है बैठकर पीना, किसी का शौक है पी के हुड़कंप मचाना, जो भी है इधर उधर कुछ ना कुछ हरकतें करना। तो हर कोई अपने अपने शौक पूरे कर रहा है इधर आके, विच इज़ गुड। यही करने को आए हो, एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो। पर हम क्या करने आए हैं? हम खाना खाने आए हैं और हम सिर्फ और सिर्फ खाना खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक यहाँ पे पैनकेक बेच रहा है, बनाना और चॉकलेट। मैं सोच रहा हूँ एक यही ले लेता हूँ। दिस इज़ वेज राइट? नो एग, नो एग, नो एग राइट? वेज? नो, डाल दो यार, डाल दो। खाता हूँ तो अब डाल दो। यस यस, गो फॉर इट। 1। भाई इतना नहीं सोच रहा मैं। ऐसे तो अब अंडे खाना भी छोड़ दूंगा तो फिर यहाँ पे तुम सर्वाइव नहीं कर सकते हो। अंडे खाने वाले तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए थोड़ा तो इजी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम नॉनवेज खाते हो और मतलब तुम्हारे अंदर वो कीड़ा है कि तुम उल्टी सीधी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, तो भाई ये जगह तुम्हारे लिए ही है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ यार कि बनते हुए मुझे मज़ा आता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। लेकिन जब कोई खा रहा होता है ना, तब मेरा ऐसे करता है कि यार एक टाइम था कि मैं भी सोचता था कि मैं भी ये खाऊंगा यहाँ पे आके, और अब
कैसा सा हो गया है। मुझे कोई बुराई नहीं है, मैं कुछ उनके बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ जो लोग नॉनवेज खाते हैं, सब करते हैं। इट्स जस्ट दैट मुझे ये उल्टी सीधी चीज़ें जो ये इंसेक्ट्स खाते हैं उससे थोड़ी सी इक आती है बस, और कुछ नहीं है। बाकी ये ऐसे इसने पतला सा पैनकेक बनाया है और अब इसमें रखेगा एक छोटा सा बनाना। सही है। ये गरम भी है कि नहीं है, गरम भी करके देगा आई गेस। यार वो मिल जाए ना, वो माइलो, मुझे वो ड्रिंक ढूंढ रहा हूँ मैं। माइलो मैंने श्रीलंका में इतनी पी थी, क्या ही बताऊँ। अंडा पता नहीं क्यों नहीं डाल रहा। फूड में तो आपको यही सब मिलेगा यहाँ पे, या तो फ्रूट्स मिल जाएंगे, अचार टाइप उसमें पिकल सा कुछ कर देंगे, और या तो ऐसे पैनकेक सारे। वाह, चॉकलेट की लेयर लगा दी, अब मज़ा आ जाएगा। भाई के टैटू भी बढ़िया लग रहे हैं। यू हैव रियली गुड टैटूज। टैटू वेरी गुड। सही है भाई, इंग्लिश तो समझ रहा है। बढ़िया है यार। और क्या लोगे $1 के अंदर? एक पूरी भर के उसने न्यूटेला लगा दी है, एक पूरी लेयर, और उसके अंदर एक पूरा केला डाल दिया है। बच गए। यूनिक है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है। मुझे लग रहा था कि न्यूटेला से थोड़ा मीठा हो जाएगा, लेकिन गर्म है इसलिए ज़्यादा मीठा लग भी नहीं रहा है। ये जो आप रिवर देख रहे हो ना, ये यहाँ की सियम रीप रिवर है, और इसके ऊपर ना इन्होंने काफ़ी ऐसे सजाया हुआ है। और आगे तक अब देखोगे पूरी रोड जो जा रही है लेफ़्ट में, ये सारी की सारी ऐसे सजा रखी है इन्होंने लाइटों के अंदर। और बहुत सारे स्टॉल्स है खाने पीने के इधर लेफ़्ट में। वो तो अब मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं उधर गया हुआ था, नहीं तो ये सुबह से, अगर आपको ये जूम करके दिखाऊँ, ये लाइन से इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये मिला है इधर रास्ते में चलते हुए, आई गेस नट्स हैं। फ्रॉम जापान? Yes. तो इट्स अ नट, इट्स अ वॉलनट टाइप ऑफ थिंग। वेजिटेरियन? Yes. नथिंग भाई। मैं इसको अब इसको ट्राई करूँगा, इसको छील के खाना है। You can eat. उसको ऐसे मिला है, I show you. ये दिखाएंगे भाई। I show you. या श्योर। ये भाई खा के निकाल। ओके, वेज है भाई, वेज है। इसको ऐसे भुना हुआ है, ये जापान से मंगवाया हुआ कुछ इनका नट्स है। बढ़िया है, यही पैक करा लेता हूँ थोड़े से। ऐसा सा कुछ है, खा के देखते हैं। Yummy. It's good, it's good. है, but I am Indian. Okay, I know. ये भाई समझता है कि मैं इंडियन नहीं हूँ। I'm a YouTuber. Oh, I can. Say hi. Can I see? Yeah, sure. From Spain? Yes. And where are you from? I'm United States. You're from the United States? I'm from Russia. Oh, okay. Nice meeting you guys. Nice meeting you. Yeah, nice to meet you. बढ़िया लोग हैं यार, यहाँ के यंग जनरेशन जो है काफ़ी फ्रेंडली है। मेरे से वो पूछता वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने बोला इंडिया, तो कहता नहीं। सारे शौक हो जाते हैं, मुझे मज़ा आता है, जो कि फन आता है। मतलब उनको बता रहा हूँ, मतलब मैं खुद से ही बताता हूँ आई एम इंडियन कभी कभी, और फिर वो बोलते हैं कि हाँ। मैंने बोला भाई यहाँ मैं तो प्राउड इंडियन हूँ, मैं तो बताऊँगा। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद में आता है, लेकिन ज़्यादातर थाईलैंड के अंदर भी देखा था मैंने, और कंबोडिया के अंदर भी देखा ही, इंडियंस को काफ़ी पसंद करते हैं। घूम फिर के अब हम इधर आ चुके हैं। इधर अलग अलग टाइप के आप देख सकोगे शेक्स हैं, जूस हैं, और मैंने सोचा है कि ये थोड़ा यूनिक लग रहा है, ड्रैगन फ्रूट शेक, ये मंगवा लेते हैं। और सेफर साइड के लिए बनाना शेक तो मंगवा ही लेते हैं। तो वो $1 का है, विच इज़ लाइक डिसेंट, काफ़ी सही रेट है। बाकी अगर इन दोनों में अगर मुझे बढ़िया टेस्ट लग गया तो फिर मैं कुछ अलग भी ट्राई करूँगा, जो कि होगा पपाया शेक हो सकता है, या तो हो सकता है नहीं भाई ये तो बड़ा, ये पाइनएप्पल शेक कैसे पी सकता है, इसके तो मैंगो शेक पी लेंगे। चलो पहले ये दोनों ऑर्डर करते हैं। यू पुट मोर मिल्क राइट? या कैन आई हैव 1 ड्रैगन फ्रूट शेक एंड 1 बनाना शेक? चलो शेक से पेट भरेगा, लेट्स गो। भगवान की कृपा से ये मुझे दिख चुका है, लेकिन अब मुझे एक और जो अच्छी बात है, ये मैम मिली है जिनको इंग्लिश आती है। यू नो इंग्लिश राइट? सो इफ़ आई ऑर्डर फ्राइड राइस विद गार्लिक, no meat. No meat and no egg. No chicken, pork, nothing. Thank you so much. One fried rice with garlic. Akun.
भाई बढ़िया हो गया। अब ये देखो उन्होंने, ये दीदी जो है इन्होंने हमारे शेक बनाए हैं, जो कि हैं एक ये काफ़ी टेम्पटिंग सा पर्पल कलर का ड्रैगन फ्रूट शेक है, इसको आज और ट्राई करते हैं। और दूसरा है ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट बनाना शेक, सही है। और साथ में अब हो गए हमारे फ्राइड राइस विद गार्लिक नूडल्स। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा है यार। सो गुड। अकुन 5,000 रुपये के, देख रहे हो? जस्ट किडिंग गाइस, $1.25 ही हुए बस वो। तो इसको अब मैं टेस्ट चेक तो करता ही हूँ। इनके जो राइस होते हैं ना, आई गेस वो थोड़े स्टिकी राइस होते हैं। मतलब हमारे जैसे बासमती राइस हो गए, हर चावल अलग अलग होता है, बहुत चिपचिपे वाले होते हैं। तो चिपचिपे हैं, और उसके अंदर इन्होंने ना जो सॉस डाली है, जो भी कुछ डाला है, वो उसमें गार्लिक का बहुत ज़्यादा। हाँ, थैंक यू। तो इसके अंदर गार्लिक का जो टेस्ट आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है। बट अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो खाना पड़ेगा। अब दूसरे वाला ऑप्शन था कि पाइनएप्पल डलवा लूँ मैं इसमें, वो मेरे से होएगा नहीं। वीडियो को करूँगा मैं यहीं पर ही ख़त्म, क्योंकि मुझे अब जाके हॉस्टल में जाके करना है रेस्ट। और क्योंकि कल का दिन होने वाला है काफ़ी बड़ा, वो आपको आने वाले ब्लॉग के अंदर पता चलेगा।